वेलकम वेलकम एवरी स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। चलिए आज की स्टडी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा कि आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। हमें किस टेंस में एंट्री करना है। तो हमें पता है जो आप सोच रहे हैं यानी कि प्रेजेंट टेंस में चल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही टेंस आज आपको स्टडी करनी है। आपको पता है इससे पहले आप प्रेजेंट में ही चल रहे थे। प्रेजेंट के आपने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। जो चौथा पार्ट है हमारा ये उन्हीं 2 टेंस में से ही, उन्हीं पार्ट्स में से निकला हुआ है, यानी कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिलाकर के हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया गया है। अभी इसका मैं मतलब समझा रही हूँ। इससे पहले आप एक बात और जान लीजिए कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको बेसिक स्टडी करनी है, यानी कि इससे पहले जो 3 पार्ट आपको पढ़ा दिए गए हैं उनका अगर आप सीक्वेंस से सीरीज में स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर स्टडी कर सकते हैं। और उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। चलिए देखते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हमें सिखाता है, हम इसमें क्या नई चीज सीखने वाले हैं। अब आप देख रहे हैं प्रेजेंट में तो हम चल ही रहे हैं। परफेक्ट और कंटिन्यूअस 2 हमारे पार्ट इसमें एक साथ कैसे आ गए, अब हम इसका सेंस कैसे निकालें। आप परफेक्ट का मतलब जानते हैं कि कोई भी वर्क यानी कोई भी एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, उसे हम परफेक्ट कहते हैं। और दूसरा जो हमारा कंटिन्यूअस है, जो कि ना तो पूर्ण हो चुका है ना होने वाला है, वो तो काम हमारा चल रहा है यानी कि हो रहा है। तो ये 2 टाइप के सेंटेंस हमारे एक साथ कैसे मैच करेंगे और अगर एक साथ आ गए तो हमें इन्हें कैसे बनाना है। तो आप ये देख लीजिए कि इसमें परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का जो कॉम्बिनेशन है उसका मेन मतलब क्या है। इसका मेन मतलब ये है कि इसकी एक स्पेशल बात है कि इस पार्ट में यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें आपको वर्क करने का यानी जो काम हो रहा, वर्ब हो रहा है, हमारा एक्शन हो रहा है, उसका टाइम दिया रहेगा, समय दिया रहेगा कि वो कब से हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है, कितने साल से हो रहा है, कितने महीनों से हो रहा है या घंटे से हो रहा है, ये टाइम इसमें दिया रहेगा। अब आप देखिए, जब आपसे ये कहा जाए कि कोई काम 2 घंटे से हो रहा है या मैंने कहा कि वह 2 घंटे से पढ़ रही है या वह 2 दिन से पढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 घंटे से पढ़ रही है। तो इस 2 घंटे की पढ़ाई में उसने बहुत चीजें तो कंप्लीट कर ली होंगी, यानी कि कुछ चीजें उसकी स्टडी हो चुकी होंगी और जो बाकी हैं वो अभी कर रही है। तो आपको दोनों चीजों का मतलब क्लियर हो रहा होगा कि अगर हमारा टाइम दिया है कि 2 घंटे से पढ़ रही है तो उन 2 घंटों में जो वर्क उसने स्टडी कर लिया है यानी जो वो पढ़ाई कर चुकी है वो तो हमारा कंप्लीट हो गया, जो बचा है वो चल रहा है। तो इसका मतलब है जो कंप्लीट हो चुका है वो हमारा परफेक्ट में आ गया और जो बचा हुआ चल रहा है वो हम कंटिन्यूअस में ऐड कर देते हैं। इसलिए दोनों टाइप के सेंटेंसेस को मिलाकर के ये चौथा पार्ट बना है हमारा। 3rd पार्ट हम पढ़ चुके हैं, 4th पार्ट में हम एंट्री कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा एक साथ क्यों है। इज दैट क्लियर? देखिए आगे, अब इसकी आप आईडी में आ जाइए। चूंकि कंटिन्यूअस है तो हमने आपको बताया था जहां भी आपको कंटिन्यूअस मिलेगा वहां पर आपको रहा, रही, रहे जरूर मिलेगा। कंटिन्यूअस की मेन पहचान है कि रहा, रही, रहे जरूर मिलेगा, उसके साथ में वर्ब में आईएनजी जरूर आपको लगाना पड़ेगा। कहीं भी आप कंटिन्यूअस, इसके आगे के जो आप पास्ट में भी पढ़ेंगे पर उसमें फ्यूचर में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी अगर आप कंटिन्यूअस टेंस
पार्ट के कंटिन्यूअस में है तो आपको रहा रही और आईएनजी मिलना ही है। अब जब कंटिन्यूअस हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा तो उसमें रहा रही हमारी आईडी मिली और वर्ब में आईएनजी भी लगाया, तब इसमें चेंज क्या है? जी हाँ, चेंज है, आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज है और इसमें काम करने का टाइम चेंज है, क्योंकि इससे पहले जो आपने पार्ट्स पढ़े हैं उसमें काम करने का समय बिल्कुल नहीं दिया होता था, लेकिन इसमें जो भी ट्रांसलेशन आप करेंगे उसमें आपके एक्शन का टाइम दिया रहेगा। यही इसकी मेन पहचान है, यानी कि मेन जो इसकी आईडी है यही है। अगर टाइम नहीं दिया रहेगा तो आप फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैं, टाइम दिया हुआ है करने का तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैं। रहा है, रही है, रहे हैं के साथ कार्य करने का समय, यानी कि हमारी आईडी रहा रही रहे तो रहेगा, लेकिन उसके साथ में कार्य करने का समय भी दिया रहेगा। हेल्पिंग वर्ब आ जाइए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर पढ़े थे। इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन का यूज होना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मैंने अभी अभी आपको बताया कंटिन्यूअस है तो रहा रही यानी आईएनजी लगना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अफर्मेटिव फॉर्मूला आप देख लीजिए, जनरली जैसे आप करते चले आ रहे हैं, सब्जेक्ट करते, हेल्पिंग वर्ब करते हैं, वर्ब करते जिसमें इसमें आईएनजी लगना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना है। अब इसमें एक चीज और आना है, टाइम आपका, क्योंकि आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें टाइम जरूर होगा, तो आपको सबसे लास्ट में टाइम शो करना होगा ट्रांसलेशन करते समय। देख लीजिए आपके टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम करने का समय दिया होता है, तो वो समय हमारा टू टाइप का होता है, दो तरह का होता है। जो कि एक टाइप होता है कि हमारा काम करने का समय जो होता है फिक्स होता है, यानी कि निश्चित होता है कि हाँ हम इतने बजे से कर रहे हैं, इतने साल से कर रहे हैं। और एक क्या होता है कि टाइम हमारा अनिश्चित होता है, काम तो हो रहा है लेकिन कितने बजे से हो रहा है, किस दिन से हो रहा है, किस साल से हो रहा है, इसका पता हमें नहीं होता है। तो हमारे इस टेंस में टू टाइप के टाइम आपको मिलेंगे, एक होगा निश्चित समय, दूसरा होगा अनिश्चित समय। निश्चित समय यानी जो फिक्स होगा, आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता होगा, तो वो हमारा निश्चित होगा। और अनिश्चित वो होता है जिसमें हमें डाउट होता है कि हमें श्योर नहीं होते हैं हम किस दिन से काम कर रहे हैं, कितने बजे से कर रहे हैं, किस ईयर से कर रहे हैं, वो हमारा निश्चित होता है। तो निश्चित समय के लिए हम लास्ट में जब सेंटेंस बनाएंगे तो चूंकि सबसे लास्ट में हमें टाइम शो करना है, तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करेंगे, यानी निश्चित अगर समय है हमारा तो उसके पहले हमें सिंस का यूज करना है। समय तो लिखना ही, जैसे 2 वर्ष दिया तो 2 ईयर, 2 बजे से दिया है तो 2 o'clock, ये तो हमें लिखना है, लास्ट में टाइम तो लिखना ही है। उस टाइम के पहले हमें सिंस या फॉर का यूज करना है। वो कैसे, मैंने बताया, अगर टाइम आपका निश्चित है, समय आपका निश्चित है तो सिंस का यूज होगा, और अगर अनिश्चित है तो फॉर का यूज होगा। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आप देख लीजिए कि आपके निश्चित समय और अनिश्चित समय होते क्या हैं। लुक एट, आपका देखिए सर्टेन टाइम, अनसर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम का मतलब होता है निश्चित समय और अनसर्टेन टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। तो जो हमारा निश्चित समय होता है उसके लिए हमने सिंस का यूज किया है और अनिश्चित के लिए फॉर का यूज किया है। अभी अभी मैंने आपको शो किया, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होना है। देखिए आपका निश्चित समय में क्या क्या आता है, बजे यानी क्लॉक, बजे। जैसे आपको ये बताया जाए कि कोई भी एक्शन हो रहा है कितने बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, यानी वो बजे के रूप में आपको दिया रहेगा, तब तो वो आपका सिंस में है यानी निश्चित समय में है। लेकिन अगर वो बजे में नहीं घंटे में बताया जा रहा, वो 4 घंटे से काम कर रहा है, 5 घंटे से पढ़ रही, 6 घंटे से सो रही है,
तो इसका मतलब घंटे दिया है, घंटे दिया है तो हमें ये तो श्योर है नहीं, जैसे कहा 2 घंटे से सो रही है, तो हमें क्या पता 2 घंटे वो कब से शुरू हुए होंगे, 1 बजे से शुरू हुआ है या 4 बजे से शुरू हुआ है, इसका हमें श्योर नहीं है। बस इतना पता है कि वो 2 घंटे से सो रही है। तो जब हमारे घंटे शो करे यानी आवर शो करे तो हम आते हैं किसमें, अनिश्चित समय यानी फॉर का यूज करना। फिर आपका देखिए निश्चित समय में आपका वर्ष का नाम दिया रहेगा, यानी वर्ष जो बताया जाएगा उसका नाम, जैसे 1987, 1985, 1837, इस तरह आपका जो ईयर होगा उसका नाम दिया रहेगा। लेकिन अनिश्चित में वर्ष का नाम नहीं दिया रहेगा, उसमें बस ये कह देंगे 2 वर्ष से पढ़ रहा है, 3 वर्ष से काम कर रही है, इस तरह का आपका आएगा। तो ये आपका अनिश्चित समय यानी फॉर का यूज। अब देखिए इसके अलावा आपके निश्चित समय में सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, कल से, अगर इस तरह के वर्ड आते हैं तो भी आपका निश्चित ही माना जाता है, क्योंकि सुबह से हमने कहा वो सुबह से पढ़ रही है, तो हमें पता है सुबह एक ही टाइम होता है, सुबह का टाइम तो फिक्स होता है कि इतने से इतने के दौरान जो टाइम होता है वो सुबह का होता है, या इतना से इतना जो टाइम होता है, घंटे होते हैं, वो दोपहर का होता है, ये समय रात का होता है, वो फिक्स है, उसमें कोई अनसर्टेन वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब है सुबह से, शाम से, कल से, दोपहर से, रात से ऐसे आते हैं तो भी हमारे निश्चित समय में ही आते हैं। फिर इसमें अनिश्चित में देखिए 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, अगर इस तरह से आता है तो हमारा अनिश्चित समय। नेक्स्ट, दिनों के नाम हो, यानी कि डेज नेम हो, हमारे डेज नेम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको बता दिए गए हैं कि इस दिन से ये, संडे से ये उस स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, मंडे से ये वहां रह रहा है, तो हमें श्योर हो जाता है कि हम निश्चित डे का नाम बता दिया तो हम निश्चित है, यानी कि हमें सिंस का यूज करना है। बट अगर हमें दिन का नाम नहीं शो किया गया है, हम कह रहे हैं वो 2 दिन से पढ़ रहा है, वो 4 दिन से सो रहा है, वो 8 दिन से खेल रहा है, तो हमें पता है कि इसमें दिन का नाम नहीं दिया गया है, इसका मतलब हम फॉर में हैं, अनिश्चित समय में हैं। ये क्लियर हो गया आपका कि निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करना है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करना है। अभी आपको बिल्कुल एकदम से हो सकता है ये माइंड में नहीं आएगा कि कौन सा टाइम निश्चित होता है, कौन सा अनिश्चित होता है, इसलिए आपके सामने चार्ट फ्लो कर दिया है हमने कि आप स्टडी करते समय अभी आप देख देख के करेंगे, जब करते जाएंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, बिना देखे आप सेंटेंस करने लगेंगे। तो अब आप देख लीजिए आपके एग्जाम्पल्स। मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, आईडी आपकी पता है, लास्ट में रहा रही है, लेकिन हम जानते रहा रही कंटिन्यूअस में भी आता है, पर उसमें और एक चीज देख लीजिए, 2 घंटे से हमारे इसमें दिया हुआ है, 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, यानी कि हमारा टाइम दिया हुआ है, तो हम श्योर हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन का यूज होना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज बीन, प्लूरल है, हैव बीन, आई हमारा प्लूरल है तो हैव बीन, पढ़ रही यानी रीडिंग, रीड में आईएनजी लगाना, रीडिंग। अब देखिए 2 घंटे, घंटे दिया है, उसमें बजे नहीं दिया है, अगर बजे दिया, क्लॉक दिया होता तो हमारा टाइम क्या होता, निश्चित होता, यानी सिंस में होते, बट अभी हमारा टाइम निश्चित नहीं है, अनिश्चित में है, तो हम फॉर का यूज करेंगे, यानी कि 2 आवर तो हम करेंगे ही, उसके पहले में फॉर का यूज करना। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह 2 बजे से लिख रहा है, 2 बजे। अब देख लीजिए आपका बजे आ गया, यानी हम सिंस में आ गए, निश्चित समय में आ गए, वह सिंगुलर है, ही हैज बीन, लिखना राइटिंग, बजे का क्या होता है 2 o'clock, उसके पहले हमारा सिंस का यूज होगा क्योंकि हम निश्चित समय में चल रहे हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए, तुम 2 वर्ष से इस स्कूल में पढ़ा रहे हो, 2 वर्ष से। अब आप देखिए वर्ष का नाम इसमें है शो, हमने कहा था अगर निश्चित समय यानी सिंस होगा तो वर्ष का नाम दिया रहेगा, बट इसमें नाम
नहीं दिया है, 2 वर्ड्स यानी फॉर में है, तो इस सेंटेंस में हमें किसका यूज करना है? फॉर का यूज करना है। तुम 2 वर्ष से इस स्कूल में पढ़ा रहे हो। यू हैव बीन, पढ़ाना का टीचिंग, यू हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, इस स्कूल में प्रीपोजिशन का यूज है हमारा। उसके बाद 2 वर्ष से फॉर 2 years। फोर्थ देखिए, हम सुबह से खेल रहे हैं। सुबह से निश्चित या निश्चित, सुबह से, शाम से, रात से, कल से, दोपहर से, ये सब आपके निश्चित हैं क्योंकि ये एक ही टाइम में आते हैं, 2-4 बार ये टाइम नहीं होते हैं, इसलिए ये हमारा निश्चित ही है। तो हम वी हैव बीन प्लेइंग, हम खेल रहे हैं सिंस मॉर्निंग। वे 2 दिन से सो रहे हैं। 2 दिन से, 2 दिन से यानी कि दिन हमारे बताए नहीं जा रहे हैं, केवल ये कहा जा रहा है 2 दिन से। अब हम इसमें क्या समझे? 2 दिन से वो मंडे से खेल रहा है या ट्यूसडे से खेल रहा है या थर्सडे से खेल रहा है, हमें नहीं पता, श्योर नहीं, हमें बस इतना पता 2 दिन से खेल रहा है। तो 2 दिन से खेल रहा है तो हमारा निश्चित समय हो गया जिसमें हमें फॉर का यूज करना है। वे 2 दिन से सो रहे हैं। दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। ये आपका क्लियर हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे सबसे मेन आईडी जो है कंटिन्यूअस होने की वजह से रहा रही तो है, लेकिन उसका मेन आईडी क्या है? हमारा टाइम दिया होता है जो कि निश्चित और अनिश्चित टाइम होता है। सेंटेंस के सबसे लास्ट में हमें बनाना होता है। निश्चित समय, अनिश्चित समय आपके सामने शो कर दिए गए। आपको बहुत ही ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप हो सके तो 10 सेंटेंसेस के अलावा भी और सेंटेंसेस कर डालिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, बस प्रैक्टिस करते करते ही निश्चित समय अनिश्चित समय दोनों ही आपके श्योर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है, आप रिपीट करके इसको आप स्टडी करिए, बिल्कुल श्योर हो जाएगा। ऑल दी बेस्ट।